आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वह एक क्राइम और लव अफेयर से जुड़ी कहानी है। इस फिल्म का नाम है रुस्तम। यह फिल्म एक नेवी ऑफिसर की पत्नी और उसके गैर मर्द के साथ अवैध रिश्ते पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में एक नेवी ऑफिसर अपनी पत्नी सिंधिया को छोड़कर 6 महीने के लिए ड्यूटी पर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिंधिया की सहेली प्रीति उसके पास आती है और कहती है, अकेले तुम्हारा मन नहीं लगेगा, चलो मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। प्रीति के घर आना जाना करते हुए प्रीति के भाई विक्रम के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं और उनके बीच प्रेम संबंध बन जाता है। इधर ऑफिसर 6 महीने बाद वापस घर लौटता है और अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर घर आता है। घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वह नौकरानी से पूछता है, मैडम कहाँ हैं? नौकरानी बताती है कि मैडम कल दोपहर से घर नहीं लौटी हैं। यह सुनते ही रुस्तम को शक होता है और वह अलमारी की तलाशी लेता है। वहाँ उसे एक लव लेटर मिलता है जिसमें विक्रम और सिंधिया के प्रेम की कहानी लिखी होती है। यह पढ़ते ही रुस्तम गुस्से में विक्रम के घर जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर वह खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद सिंधिया रुस्तम से मिलने आती है और रोते हुए कहती है, मैंने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी, मुझे माफ कर दो। शुरुआत में रुस्तम उससे मिलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब सिंधिया ने कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, तब वह सुनने को तैयार हो गया। सिंधिया कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मेरे जन्मदिन पर प्रीति ने मुझे अपने घर बुलाया और फिर खुद कहीं चली गई। उसके बाद उसका भाई विक्रम मुझे घर के अंदर ले गया और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर मैं बाहर खड़ी थी, तभी विक्रम ने मुझे एक माला गिफ्ट दी। मैंने कहा, मैं ये नहीं ले सकती। विक्रम ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। तब भी उसने माला मेरे गले में पहना दी। इसके बाद कभी वह पार्टी के बहाने, कभी डिनर के बहाने मुझे बुलाने लगा और धीरे धीरे मुझे शारीरिक रूप से आकर्षित करने लगा। इस तरह हम दोनों के बीच एक अवैध शारीरिक संबंध बन गया। सारी बात सुनने के बाद रुस्तम अपनी पत्नी को माफ कर देता है। कोर्ट में जब जज रुस्तम से पूछते हैं, क्या आपने विक्रम की हत्या की? तब रुस्तम कहता है, नहीं सर, मैं अपराधी नहीं हूँ। विक्रम मुझे मारना चाहता था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह मुझे मार देता। मैंने आत्मरक्षा में विक्रम को मारा है और फिर इसी सबूत के आधार पर नेवी ऑफिसर सजा से बच गई।